आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और पटवारी 2022 को हमने क्रैक करने का पूरा ठान लिया और जनजाति का पोर्शन का जो पूरा पार्ट है वो धीरे धीरे करके हमारे अद्वैत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते जा रहा है। तो ये हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हम लोग आज देखते हैं किसके बारे में। तो हमने नृत्य के बारे में पूरा चर्चा कर चुका है। साथ ही साथ कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो उसी के नाम के गीत भी होते हैं, लेकिन आज हम लोग डिटेल में गीत के बारे में और चर्चा करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जिसके गीत भी होते हैं, लेकिन आज टोटल हम लोग गीत के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह है जनजाति का गीत। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है घोटुल पाटा। देखो, घोटुल पाटा के नाम से नृत्य भी होता है, आप सभी को पता है, लेकिन ये क्या है, मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला जो मुड़िया जनजाति के द्वारा ये गीत है। ठीक है, प्राकृतिक जटिल रहस्य और राजा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बार अलग से मैं गोला करके बताता हूँ। राजा जोलेंग साय के कथाओं पर आधारित रहता है। तो घोटुल पाटा मैं बताया था, घोटुल पाटा जो नृत्य रहता है मृत्यु के टाइम किया जाता है, जहाँ पे जो मृत शरीर का जो घर रहता है, मृतक का जो घर रहता है, उसके घर के बाहर जाकर घोटुल के जो सदस्य रहते हैं वो नृत्य करते हैं। सॉन्ग भी होता है। सॉन्ग में जो लाइन रहती है ना, वो जटिल रहस्यों के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ जोलेंग साय के कथाओं पर आधारित रहता है। लिंगो पाटा, देखो पाटा पाटा को एक जगह बताता हूँ जिससे क्या है, जो भी स्टूडेंट है वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये लिंगो पाटा, ये घोटुल पाटा। लिंगो पाटा कौन गाते हैं? प्रधान जनजाति के गीत, मतलब प्रधान जनजाति के लोग रहते हैं वो गाते हैं। साथ ही गीत का सब्जेक्ट क्या रहता है? गोंड राजाओं के तारीफ के बारे में किया जाता है। क्या? गोंड राजाओं के तारीफ के बारे में किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया? क्या है सर? क्या बताया सर? लिंगो पाटा। देखो, घोटुल पाटा मृत्यु के टाइम किया जाता है, ठीक है, जिसमें जटिल रहस्यों के बारे में बताया जाता है। लिंगो पाटा में क्या है? देखो, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको याद कराने आया हूँ। ठीक है, यह पढ़ाने समझाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, लिंगो पाटा क्या है सर? प्रधान जनजाति के द्वारा, ठीक है, प्रधान जनजाति के द्वारा लिंगो पाटा है। ठीक, जिसमें गोंड राजाओं के किसके बारे में बताया जाता है? उनके बारे में, राजाओं के बारे में चर्चा किया जाता है, वो कितने महान है, कैसे है, क्या, उसे क्या लिंगो पाटा बोलते हैं। ठीक सर, धनकुल, ये क्या है? जगार गीत है। ये क्या है? धनकुल और जगार गीत। ये क्या? धनकुल जो फेस्टिवल होता है जिसे बस्तर का तीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बस्तर का तीज बोलते हैं। एक धनकुल नाम का यंत्र भी आ जाता है जिसमें क्या, धनुष, मटका, सूपा, ये तीनों से मिलकर बनाते हैं। किससे बनाते हैं? धनकुल जो यंत्र होता है। ठीक है, तो धनकुल फेस्टिवल भी है, धनकुल गीत भी होता है और धनकुल यंत्र भी होता है जिसे बनाया जाता है मटका से, सूपा से और धनुष से। सर, हल्बी और भतरी जनजाति के लोग जो है भादो मास में तीज के अवसर पर मनाया जाता है, लेकिन इसे ही क्या बोलते हैं? ठीक है, बस्तर का तीज। ऑप्शन में हमेशा अरवा तीज दिया जाएगा, तो अरवा तीज अलग है भाई। अरवा तीज कब मनाते हैं सर? इसे बैसाख में मनाते हैं। कब मनाते हैं? बैसाख में मनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये बस्तर का तीज है, धनकुल। रीलो पर कौन सर? मुरिया जनजाति के लोग मनाते हैं। विवाह के अवसर पर इसे गीत को गाया जाता है। ठीक है, कब? वो भी खासकर स्पेशली पाणी ग्रहण के टाइम। जानते हैं ना पाणी ग्रहण क्या होता है? पाणी ग्रहण के टाइम रीलो गीत को गाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर, चेरता गीत, सर इसका क्या नाम है? चेरता गीत। सर, बस्तर अंचल पर क्या है? छेरछेरी के अवसर पर, जिसको छेरछेरी कब मनाते हैं? पौष माह। ठीक, मैदानी भाग में भी क्या है? पौष माह को मनाते हैं लड़कों के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ चेरता है लड़कों के द्वारा। अब देखो, तारा गीत है ना, तारा गीत बस्तर अंचल के छेरछेरा के टाइम में मनाते हैं, लेकिन सर ठीक है, इसे किसके? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा। तो समझ आ गया ना भाई? सर, एक है चेरता, जिसको क्या है, ठीक है, लड़कों के द्वारा, सिर्फ बॉयज़ के द्वारा या मेल के द्वारा। सर, उसके बाद तारा है ना, उसे भी छेरछेरा के टाइम में मनाते हैं, लेकिन सिर्फ लड़की के द्वारा। ठीक है, सिर्फ लड़कियों के द्वारा। ठीक, समझ आ गया? एक दीवार है ना, दीवार है सर, उसको भी दीवार या नृत्य है, दीवार नृत्य है सर, इसे भी केवल महिलाओं के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा। क्लियर है सर? ए सॉन्ग है ना, ए सॉन्ग, सर इसे भी केवल महिलाओं के द्वारा। ए सॉन्ग है ना, उसे भी केवल महिलाओं के द्वारा। ए सॉन्ग को भी केवल महिलाओं के द्वारा। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सर, कोटनी गीत कब सर? तो ये मुड़िया जनजाति के को छोड़कर अन्य सभी, मुड़िया को बस छोड़कर अन्य सभी जनजाति के द्वारा इसको क्या है, किया जाता है। लेजा गीत, लेजा मतलब भाई ले जा, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला। पूछा जाएगा लेजा गीत, तो विदाई दे रहे हैं, लेजा बोल रहे हैं। ठीक है, बस फनी वे में बता रहा हूँ, लेकिन याद रखना, ले जा मतलब क्या, ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। तो वो सब कब सर? हल्बी जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
कर्मा गीत है। कर्मा गीत है सर, कर्म देव को प्रसन्न करने के लिए नए फसल के जी का आगमन पे खुशी पर इसे क्या कर्मा गीत को गाया जाता है। ठीक है, कर्मा नृत्य भी होता है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चैत्र परब गीत, चैत्र परब गीत है सर, चैत्र माह में, नाम से समझ आ रहा है चैत्र अधिक। अब परब नृत्य अलग है, ये क्या है, ध्रुवा जनजाति। ठीक है, ध्रुवा जनजाति सैन्य विद्रोह, सॉरी सैन्य विद्रोह नहीं भाई, सैन्य नृत्य है, सैन्य नृत्य, ये आपको बता चुका हूँ, ट्रिक के माध्यम से बताया था। ठीक है, कि क्या है, सैन्य जो है, सैनिक है, वो पर्व में नहीं जा पाते। ठीक, और ये क्या चैत्र परब है, ये चैत्र माह में गाया जाता है। सर देवार गीत, सर देवार गीत होता है ना, देवार गीत राज्य के देवार जनजाति के द्वारा इस नृत्य को क्या है, इस नृत्य गीत है। देखो देवार जनजाति क्या है, अब गीत भी गा रही, नृत्य भी कर रहे हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे रहते हैं। सर नगमत, नगमत सर नाग पंचमी के टाइम, ठीक है, नाग पंचमी के टाइम किसके गुण, जो नाग देता है उसके गुणगान करते हैं, और हम लोग ऐसा निवेदन करता है कि नाग दस से हमारी सुरक्षा कीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, नगमत गीत, ये क्या होता है, नगमत गीत। आगे चर्चा कर लेते भाई। सर भोजली गीत क्या है सर, ये भोजली गीत है। भोजली गीत क्या है, भोजली गीत कौन सा, ज्यादातर ध्यान रखना, भोजली गीत है जो सावन माह से स्टार्ट होता है। सावन माह पे क्या है, वो जो भोजली है उसको गाया जाता है, और भादो मास के प्रथमा दिवस के दिन इसे विसर्जन किया जाता है। भादो मास के प्रथमा दिवस की क्या है, इसे विसर्जन कर देता है ना। और इस जो गाना रहता है उसमें ज्यादातर क्या है, बार बार गंगा वर्ड आता है। ठीक है, बार बार क्या आता है, गंगा वर्ड। तो पूछा जाएगा ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसे बार बार उसके जो गाना गाते हैं उसमें गंगा शब्द आता है, तो देवी गंगा लहर तिरंगा, ये कहाँ सर, भोजली। ठीक है, ये सर कौन सा, भोजली, याद रहेगा ना हमेशा। सर सावन में उगाते हैं और भादो मास के प्रथम दिवस इसका विसर्जन कर देते हैं। ठीक, ददरिया क्या है भाई, ये सॉन्ग का राजा, ठीक है, गाना का राजा है ददरिया। लड़का और लड़की में वाद विवाद शैली में, कैसा, वाद विवाद शैली में करते हैं। पूछा जाएगा वाद विवाद शैली में कौन सा गीत को गाया जाता है, तो ददरिया को गाया जाता है। क्या है, ऐसा श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। खेत में क्या करते हैं, बढ़िया फसल को क्या है काट रहे हैं, और एक लड़का गाना गाता है, फिर लड़की गाती, फिर लड़का, फिर लड़की, यह है ददरिया। आज का बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यूट्यूब में जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं। ज़्यादातर कौन, बैगा जनजाति के लोग। ठीक है, ज़्यादातर कौन, बैगा जनजाति के लोग, ददरिया। ठीक है, समझ आ गया, ददरिया का संबंध किससे, बैगा जनजाति से। सर लोरिक चंदा, ये भी क्या है, लोरिक चंदा या चंदेनी गायन है। लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित क्या होता है, गीत होता है भाई, जिसे बढ़िया मंच में गाया जाता है। लोरिक और चंदा के प्रेम कथा का क्या व्याख्यान करते हैं। इसे मुख्य रूप से जो गायक है ना उसका नाम है चिंता दास। क्या नाम है मेरे भाई, चिंता दास। ठीक है, लोरिक चंदा का गायक कौन है, चिंता दास। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा, तो ढोलक और टिमकी, ढोलक और टिमकी। क्लियर है, क्या है इसका मुख्य, ढोलक और टिमकी। आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर ये है भरथरी, ये क्या है, भरथरी। तो भरथरी के लिए अपन क्या करेंगे, सब भरथरी के लिए छत्तीसगढ़ी में गाया जाने वाला लोकगीत है जो वियोग श्रृंगार पर आधारित रहता है। इनमें राजा भरथरी, ठीक है, जिसको भृथरी भी बोलते हैं, भृथरी, ठीक है, उसके द्वारा जो और रानी पिंगला के वियोग का, ठीक है, वर्णन है। मतलब तो पहला तो एक बात याद रखना, भरथरी किससे, श्रृंगार, भरथरी किससे संबंधित है, श्रृंगार से पहला। लेकिन श्रृंगार में भी कैसा, वियोग, श्रृंगार में भी कैसा है, वियोग है। ब्रेकअप सॉन्ग बोल सकते हैं ना भाई, ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप हुआ तो राजा भृथरी है ना, तो ये जो पिंगला है ना उनका क्या है, जो प्रेम बोल सकते किसी और से हो जाता है, और ये क्या घर से निकल जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऐसा मतलब स्टोरी रहता है। भरथरी जो राजा थे ना वो क्या है, बजाने लग जाते एक तारा या सारंगी जैसे। देखो अभी लेटेस्ट में इसको सारंगी बोलते, पुराना एक तारा बोलते थे, इसे बजाते थे। ठीक है, तो यही क्या अभी भी चलते आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं भरथरी। इसके जो प्रमुख है ना, सूरजबाई खांडे, जिनका डेथ तो हो गया है लेकिन आपको याद रखना है, सूरजबाई खांडे सबसे प्रसिद्ध गायक थे। यंत्र किसका यूज किया जाता है, पूछा जाता है, एक तारा किसमें यूज किया जाता है, तो सर किसमें, भरथरी में। भरथरी में क्या किसका यूज किया जाता है, एक तारा, जिसका लेटेस्ट मॉडल क्या है, सारंगी है। ठीक, ये देख रहे सकते हैं ना भाई, ये देखिए, ये भरथरी है, ये सारंगी है। ठीक है, अभी अमेजोन में अगर सर्च करोगे भाई, एकतारा, सॉरी एकतारा है, ये है सारंगी। ठीक, सर सुआ, सुआ भी क्या है, ब्रेकअप सॉन्ग ही है, स्त्रियों के द्वारा। सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है भाई, स्त्रियों के द्वारा इसे किया जाता है, पहले चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये विरह को व्यक्त करता है। इसमें एक सुआ होता है, सुआ मतलब बोला जाता है तोता। क्या बोला जाता है, तोता। तोता से रिक्वेस्ट करते हैं और जाके क्या है, जो भी अपने प्रेमी रहते हैं, ठीक है, जिससे वो बिछड़ जाते हैं, उसे संदेश पहुंचाते हैं। कब किया जाता है, दीपावली के आसपास किया जाता है भाई। पूछा जाएगा कौन सा, तो कार्तिक माह में किया जाता है इसे, कार्तिक माह में। ठीक है,
दीपावली के आसपास। तो दीपावली कब होता है? कार्तिक माह में, तो याद रखना कार्तिक माह। ये देख सकते हैं सुबह नृत्य, ठीक है, ये देख सकते हैं सुबह नृत्य करने वाले जो महिला है, बीच में टोकरी रहता है और यहाँ पे क्या है सुबह, भाई असली को तो पकड़ के नहीं ला सकते, ठीक है, तो चारों तरफ क्या घूम घूम कर ये सुबह नृत्य करते हैं, ठीक है। पंडवानी, पंडवानी की चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, कौन सा भाई? विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध जो गीत है, पहला तो किस में आधारित रहता है? महाभारत में। कहाँ रहता है? महाभारत में। महाभारत के भी कोई जो मुख्य पात्र कौन रहते हैं? भीम। जो भीम के ही बारे में क्या रहती है? पूरी स्टोरी रहती है। मुख्य नायक कौन होते? भीम, ठीक है। जो गाते हैं वो कौन, क्या पकड़ा रहता है? तंबूरा, ठीक है, तंबूरा। और जबकि सर जबकि इकतारा किसके लिए यूज होता है सर? इकतारा यूज होता है सर किसके लिए? भरथरी के लिए, भरथरी के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद चर्चा कर रहे थे पंडवानी की दो शैली होती है। अब देखो वेद, वेदमती क्या होगा? वेद को अगर देखकर पढ़ रहे हैं ना तो वेदमती रहेगा। कपाल, दिमाग का उपयोग कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे कपालिक, दिमाग का उपयोग कर रहे हैं, बिना देखे पढ़ रहे हैं। अब जब बिना देखे आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपके क्या है जो मोमेंट होगा हाथ का, हाव भाव, आँख का, ये मोमेंट क्या है बार बार चेंज होते रहेगा। तो ये क्या है? भरथरी, सॉरी भरथरी में इकतारा यूज कर रहे हैं, ठीक है, पंडवानी में तंबूरा यूज कर रहे हैं। पंडवानी के दो टाइप से सर, एक वेदमती है और एक क्या है? कपालिक। वेदमती क्या कहला रहा है सर? वेद, ठीक है, वेद को देखकर पढ़ रहे हैं तो वेदमती कहलाएंगे, और कपाल का यूज कर रहे हैं उसे कपालिक बोलेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं सर कौन कैसे टाइप से है। तो वेदमती का कौन कौन है? सिर्फ गायन का काम करते हैं सर इसके, ठीक है। मुख्य जो गायक है वो क्या? ऋतु वर्मा, झाड़ू राम, पूनाराम निषाद और रेवाराम। 2005 में इसे क्या है? पद्मश्री मिला गया, ठीक है। अब पंडवानी के क्या? झाड़ू राम के पंडवानी का पितामह कहा जाता है, पितामह, ठीक है। क्या बोला जाता है भाई? पितामह बोला जाता है, पितामह बोला जाता है, ठीक। समझ आ गया। पूनाराम को 2005 में क्या मिला गया? पद्मश्री। देखो अभी पद्मश्री के बारे में पूरा नहीं बताऊंगा, किसी दिन आपको याद करा दूंगा कि पुखराज को कब मिला है, पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा, ठीक है। अरुण जी को कब मिला है, डॉक्टर अरुण को कब मिला है, ये सब पूरा आपको याद करा, अनुज शर्मा को कब मिला है, लेकिन अभी फिलहाल याद रखना पूनाराम को, ठीक है। अब सर आपको कैसे याद है? तो देख पूना को यहाँ 5 लिखना है, पूना को 5 लिखना है तो भाई 2005 ही होगा ना, 1905 तो नहीं होगा, 2005 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रहता है भाई, तो 1 2 4 याद रहेगा, परमानेंट तो सब बन जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वेदमती है, वेदमती जो बैठकर किया जा रहा है, बैठकर कर रहे हैं उसे वेदमती बोल रहे हैं। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं कपालिक के बारे में। कपालिक कौन सा सर? तो कपाल का यूज करेंगे उसे कपालिक बोलेंगे। इसमें क्या गीत जो गाते हैं उसके साथ क्या किया जाता है? हाव भाव भी किया जाता है, ठीक है, हाव भाव भी किया जाता है, जिससे क्या मजा आता है देखने में। इसके जो फेमस है ना, फेमस उसका ट्रिक क्या रहेगा? ओम ओम शांति, ओम शांति तीजन, ओम शांति तीजन। तो इससे क्या तीनों नाम याद हो जाएगा। ओम शांति तीजन, ओम से उषा, ओम से उषा, ठीक है, शांति से शांतिबाई, शांति से शांतिबाई, और तीजन से तीजन, तीजन से क्या होगा? तीजन, ओम शांति तीजन, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये है विश्व प्रसिद्ध कलाकार जिसका नाम है तीजन बाई। तीजन बाई हम लोग को प्राउड होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाली है, जिसे पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। सिर्फ और सिर्फ कमी है भारत रत्न। तो आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि भारत रत्न जब कलाकार को मिल रहा है तो हमारे भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले कलाकार को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं। आप सभी को फटाफट कमेंट करके यस और नो बताना है, ठीक है, कि डिजर्व करते हैं कि नहीं। क्योंकि जो हमारा भीम पात्र है, महाभारत जैसे जो ग्रंथ है उसमें सबसे मजबूत पात्र भीम है, उस पर क्या है इन्होंने बहुत ही अच्छा पंडवानी का गायन करते हैं, और हमारे प्रदेश ही नहीं देश ही नहीं पूरा विदेश तक इसकी चर्चा होती है। तो आपको बताना है कि भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर भारत सरकार इसे क्या क्या की है? तो भारत सरकार के द्वारा सर 1987 में पद्मश्री, कभी कभी कहीं पे ना 1988 भी लिखा रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण, और 2019 में सर पद्म विभूषण। सर इसमें भी आपका ट्रिक ही होगा। हाँ भाई जरूर होगा सर। तीजन को अपन लिखते तीजन, तीजन, तीजन से क्या बनेगा? 3, यहाँ से बनेगा 3 सर, यहाँ से बनेगा 3। तो 2003 में ना सर, 2003 में इसे मिला क्या है? ठीक है, पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण मिला, ठीक है। सर विभूषण क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर क्या होता है सर? 3 का स्क्वायर होता है 9,
तो ये हो जाएगा सर 2009 में नहीं भाई, 2019 में मिला, हाल फिलहाल में मिला है ना, तो इसीलिए पद्म विभूषण। 2009 तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 वाला याद रहेगा, या तो 2009 हो सकता है या 2019, लेकिन अपन को याद रखना है सर कि हाल फिलहाल में मिला, इसीलिए 2019 होगा। ठीक है, 1987 में क्या होगा, पद्मश्री। ठीक है, सॉरी ध्यान रखना ये 1987 ही पहला रेफरेंस लेना है, यहाँ पे इंग्लिश वाले में क्या है ये ध्यान रखना, ये 19, ठीक है 87 कर लेना, इसको 1987 कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं सर। राउत गीत, राउत गीत छत्तीसगढ़ में राउत गीत क्या है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं, और राउत गीत क्या है, गाया जाता है। ठीक है, कौन सा, गोवर्धन पूजा दिन, दीपावली के क्या है, दीपावली के दूसरे दिन क्या होता है, गोवर्धन पूजा होता है। कौन सा होता है भाई, गोवर्धन पूजा होता है। ठीक है, वो दिन क्या रहता है, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, पी के ए, पी से बनेगा सर, पी से बनेगा पूर्णिमा, पी से बनेगा पूर्णिमा, ए से बनेगा अमावस्या, ए से बनेगा अमावस्या। ठीक, ये क्या, यहाँ से के से बनेगा कृष्ण। मतलब सर जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाते तो कृष्ण पक्ष कहलाता है, तो सर जब ए से अमावस्या के बाद पूर्णिमा की तरफ जाएंगे तो कहलाएगा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। अच्छा, शुक्ल कृष्ण को भी घुमा घुमा के पूछते ना, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो अमावस्या के दिन क्या होता है सर, पता है, अमावस्या के दिन दीपावली होता है, मतलब लक्ष्मी माता जी की पूजा की जाती है, वो दीपावली के अमावस्या होता है कार्तिक माह के। तो सर शुक्ल में क्या होगा, तो शुक्ल का प्रथमा दिवस कौन सा, तो पूछा जाएगा गोवर्धन कब मनाते, तो शुक्ल का प्रथमा दिवस जो होता है ना वो कहलाता है गोवर्धन पूजा। शुक्ल का प्रथमा दिवस कार्तिक माह पे क्या होता है, गोवर्धन पूजा होता है। ठीक है, आगे बढ़ जा रहा हूं मैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर बांस गीत, बांस गीत क्या होता है सर बताइए, तो बांस गीत क्या होता है, बांस गीत क्या होता है, तो यह मूलतः एक गाथा गायन है, जिसमें क्या है, मोटे बांस का लगभग 1 मीटर का क्या है यंत्र को उपयोग करते हैं, इसीलिए इसे बांस गीत कहते हैं। ठीक, इस गीत का क्या है, बांस का जो यंत्र है जिसको फूकने से क्या भोपू की आवाज आती है, किसकी आवाज आती है भाई, भोपू की आवाज आती है, भोपू की आवाज आती है। छत्तीसगढ़ में प्राय इसे कौन करता है, राउत जो रहते हैं हम लोग करते हैं, और जिसमें पूछा जाएगा कौन सा मतलब गायन है या गीत है जिसे मोरा ध्वज और कर्ण की कथा कहते हैं, तो पंडवानी भाई बिल्कुल नहीं है, पंडवानी में मुख्य पात्र भीम है। ठीक है, मोरा ध्वज और कर्ण की कथा किसमें कहते हैं सर, तो बांस गीत में कहते हैं, किसमें, बांस गीत में। ठीक, ये देख सकते हैं भाई, ये देखो ये जो यंत्र है ना भोपू वाला बजाने वाला ये, और लाठी तो क्या इनका भाई बढ़िया प्रतीक रहता है, और ये भोपू बजा रहे हैं वो है क्या, बांस यंत्र। ठीक, सब बरुआ, बरुआ गीत क्या होता है, तो उपनयन संस्कार को ही बरुआ बोला जाता है, तो उस टाइम क्या है जो गीत का गायन करते हैं ना उसे बरुआ गीत कहते हैं। सोहर गीत, सोहर जन्म संस्कार के विषय में, ठीक है, जो गीत गाया जाता है उसे बोला जाता है सोहर गीत। इसको क्या जन्म उत्सव, आजकल क्या है जब कृष्ण जब पैदा होते हैं ना, कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम भी गाते हैं। देखो दही दही कांदो तो एक पार्ट है, दही कांदो गीत मान के चल अपन गा सकते हैं, लेकिन जब जन्म तब होता है ना रात को 12 बजे, तो भी वहां से सोहर गीत गाते हैं आजकल। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं सर। विवाह गीत, भाई विवाह सुन के क्या है, विवाह करने की इच्छा हो जाता है, विवाह गीत क्या है सर, विवाह गीत ही को विवाह कहा जाता है, तो विवाह के रस्म के टाइम गाते हैं। चुलमाटी, तो उसी में क्या विवाह का एक रस्म होता है चुलमाटी, उस टाइम जो गायन करते हैं उसे चुलमाटी करते हैं, जब मिट्टी का खुदाई करते हैं तब उस टाइम गाया जाता है चुलमाटी गीत को। इसके बाद देख लेते हैं भाई तेल चढ़ाने, तो हमारे पास हर चीज का सॉन्ग है, मतलब भाई चुलमाटी जा रहा तो गाना गाएंगे, ठीक है, तेल चढ़ाएंगे तो गाना गाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, और इसका जो धुन भी रहता है बहुत मजा आता है। बारात के टाइम भी क्या है गाना होता है भड़ौनी गीत, भड़ौनी गीत में क्या, बारात स्वागत के समय जो गीत गाते हैं उसे बोलते हैं भड़ौनी गीत। ठीक है, याद रखना भड़म अलग है, दमनच अलग है, वो क्या नृत्य है, ये क्या है, गीत है भाई। ठीक, सब भावर, जब फेरे लेते हैं ना उस टाइम गाते हैं उसे भावार बोलते हैं। टिकावन, जब उसको टीका करते हैं ना टिकावन, ठीक है, तो जब उसे गिफ्ट विफ्ट दिया जाता है तब गाते हैं। विदाई या गौना गीत क्या होता है, जब आप, या पठौनी गीत, पठौनी गीत, तो ध्यान रखना ये देखो कभी विदाई गीत नहीं आएगा, ऑप्शन में आएगा पठौनी गीत। तो शादी की रस्म पूरा होने पर जब ससुराल से जब मतलब मायके से जब विदा होती है बेटी ना ससुराल की ओर जाती है तब इसे गाया जाता है। ठीक, समझ आ गया। ये सब लोक गायन के जो प्रमुख नाम है उसके बता रहा हूं। दाऊ दुलार मंदराजी, इसे क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पिताजी कहा जाता है। क्या बोलता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक, ये यात्रा भीष्म पितामह कहा जाता है। पहला
सर दूसरा सूरज भाई खांडे ढोला मारू या भरथरी का गायन करती। सर झाड़ू राम देवांगन ना ये पंडवानी के गुरु माने जाते हैं। और तीजन भाई ना सर कपालिक शैली की सुप्रसिद्ध, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध बोल सकते हैं कलाकार है, ठीक है, पंडवानी का। तो आई होप ये भी लेक्चर आपको पसंद में आ रहा होगा। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि जो जनजाति रहती है, आदिवासी क्षेत्र में जो जनजाति रहती है, कौन कौन सा विवाह जो रहते हैं मेथड से हम लोग विवाह का आयोजन करते हैं। तो ये सब कार्य अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक ले भाई टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।